तो फिर क्या उनके मन में एकदम आया, तुरंत वो अयोध्या में रामायण पढ़ने आए और वो साधना को वहाँ विराम कर दिया और पढ़ने के बाद वो कथा कहना चालू की। तो उन्होंने हमसे जो बताया, फिर उन्होंने आश्रम बनवा लिया, 1-2 जगह भी खरीद लिया। तो कमाल जी कथा कहने लगे, तब तक थोड़ा आवश्यकता ज़्यादा पूर्ति होने लगी। उस समय साधना में थे तो पराधीन रहना पड़ता रहा। तो वैसे भी देखा गया है जो कथा पे उतर जाते कथावाचकों के, तो ऐसा माजी मन में कैसे आया और ऐसा कैसे हो जाता है नाम जप और कथा में? हाँ महाराज जी, जीवत्व में देहाभिमान पुष्ट रहता है। जीवत्व में देहाभिमान पुष्ट रहता है और देहाभिमान में मन भोगासक्त रहता है। भोगासक्त मान सम्मान का भोग और इंद्रियजन्य विषय भोग। जब हम साधना में लगते हैं तो ये शांत होते हैं, नष्ट नहीं होते, ये चिंगारी स्वरूप रहते हैं। और जहाँ नाम जप हुआ और उस भोग का चिंतन हुआ, मान का चिंतन हुआ, तो अब पावर जागृत हुआ, वो कूद पड़ा उधर, तो वही सब मिल गया। अगर वो नाम जब छूट गया तो अगले जन्म की व्यवस्था बन गई। और अगर उस स्थिति में भी वो ये सोचकर उर्कछ प्रथम वासना रही, तो भगवान ने दे दिया। अब मुझे बहुत सावधान हो जाना चाहिए, इस वासना के लपेटे पे नहीं आना चाहिए। और उपदेश तब शुरू करना चाहिए देना जब अनुभव हो जाए, जब निर्विषय हृदय हो जाए, जब भगवत साक्षात्कार हो जाए, तब उपदेश के चक्कर में पड़ना चाहिए। क्योंकि भगवान के जब लीला गुण का हम गायन करते हैं तो उसमें कपट मिला रहता है। चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। अपने यश की चाह, अपनी कामनाओं की पूर्ति, तो जो भगवत लीला गुणानुवाद का सीधा फल है भगवत प्रेम, वो ना मिल करके हमको मान सम्मान, रुपया पैसा, मकान, ये चीजें मिलने लगती। और ये साधक को जब मिले तो दुर्भाग्य समझना चाहिए। साधक को दुर्भाग्य समझना चाहिए कि ये हमारा सौभाग्य नहीं है, ये ठीक नहीं, क्योंकि जीवन तो नष्ट होगा ही और ये संपत्ति किसी की हुई नहीं। और जो हम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए निकले थे वो हुआ नहीं, तो हम तो धोखे में आ गए ना। हाँ, और रही कहीं कहीं भ्रम हो जाता है हम लोगों को कि हमारे द्वारा जगत का कल्याण हो रहा है। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। जगत सिय राम में है, उसका कल्याण क्या करना है? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये मुझे जानना था। सिय राम में सब जग जानी, ये मुझे जानना था। तो साधक अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसीलिए पहले गुरुजन साधकों को भजन में लगाते थे कि डट के भजन करो, भगवान का साक्षात्कार करो। इसके बाद भगवान क्या आज्ञा करते हैं, गुरु क्या आज्ञा करते हैं, उसके अनुसार चला जाता था। गुरु कह रहे हैं दीक्षा दो, गुरु कह रहे हैं भगवत चर्चा करो, तो अब वो गुरु संभालेंगे, ना कि मान सम्मान, इंद्रिय भोग, इनमें फंसने के कोई चांस नहीं रहते। और अगर हम स्वयं वासना से युक्त होकर करेंगे तो फिर गिर जाएंगे। ये हमारा स्वयं का अनुभव है कि उपासना से वासना नष्ट नहीं होती, सूक्ष्म हो जाती है। और भगवत साक्षात्कार से वासना नष्ट हो जाती है। तो जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक उपासक को डरते रहना चाहिए कि जन समाज, मान सम्मान, रुपया पैसा और वाहवाही ये हमको नष्ट कर सकती है। और फिर ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जीवन में कि मन राजी हो जाता है कि यार बहुत चैन से जीवन कट रहा है, खान पान प्रणाम नमस्कार वाह वाह, तो रोज बढ़िया आनंद से कट रहा है। अब उसको वो विरह जो मिलना चाहिए प्रभु का, कि सब जग सूना लग रहा है, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन रैन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। वो बात भूल जाता है साधक और राजी हो जाता है माया की चकाचौंध में।
माया के आकर्षण में। तो हमें लगता है गुरुजनों के द्वारा दी हुई मंत्र नाम की साधना साधक को तब तक पकड़े रहना चाहिए जब तक स्वयं सिद्ध न हो जाए। जब स्वयं चलने लगी और कोई वासना नहीं, अब जगत में घूमो, अब कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब तक वासना है तब तक उपासना में ही रत रहना चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, गंभीर, शांत, दैन्य, अपने को तुच्छ भाव, हे भाव में रखना, तो वो राम जी के लाडले हो गए, वो भगवान के धाम में पहुंच गए। और अपने लोगों को 4 अक्षर का ज्ञान हुआ तो अपने भजन को छोड़कर 4 अक्षर ज्ञान का वाहवाही लेने में जुट गए, तो वो मार्ग ही छूट गया, मार्ग ही छूट गया। मान सम्मान, सेटिंग फेटिंग, बस इसी में हम आ जाते हैं। भगवान स्वयं तैयार करते हैं जगत मंगल के लिए, ये पढ़ लिख करके नहीं होता। भगवान स्वयं तैयार करते हैं सत्संग के लिए, जगत मंगल के लिए। और वो जब तैयार कर देते हैं तो अपनी देहाती भाषा में बोलेगा तो विश्व में उसकी छाप हो जाएगी। बिस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। जब नाम जप में निरंतर रत रहोगे तो आपका यश विस्तार होगा और आप जो बोलोगे उससे जगत मंगल होगा और आपके इस ताप पर हर समय कृपा दृष्टि रखेंगे और धाम का सानिध्य रहेगा। ये भगवत कृपा से युक्त होकर हो, नहीं तो फिर भटकने लगता है साधक। रुपया पैसा बैंक बैलेंस ये सुख मिलने लगता है, पर इसी में उसका जीवन चला जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है अच्छे अच्छे साधकों के द्वारा ऐसी चेष्टाएं बन जाती हैं, उनको यही आखिरी उपाय लगता है, अब क्या करूं, आप कर लूं। कई ऐसे साधकों के मतलब मिले हैं और कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन वासना ने ऐसा खेल रचा। हाँ, अब उनको कोई निर्णय न मिला तो फिर उनको लगने लगता है क्या करूं, अब तो कुछ रह नहीं गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कभी किसी साधक से ऐसी त्रुटि हो जाए तो कमर कसो और जहां से गलती हुई है उस गलती से दूरी बनाओ और फिर भजन करो, तो सब बेटिया मेट गलती का हो जाएगा और भगवान के लाडले बन जाओगे। भगवान के भजन के लिए मनुष्य शरीर मिला है, रात दिन भजन करना बस। भोरी सखी हमारे यहाँ बहुत बड़े संत हुए, भोलानाथ जी उनका नाम है, वो कह रहे नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले तब कत स्वाद नाम को पावे। बोले साधक को चाहिए कि श्वास और नाम का भेद मिट जाए। जैसे हम श्वास लेते हैं स्वाभाविक, ऐसे स्वाभाविक नाम चलना चाहिए। श्वास प्रश्वास में भगवान नाम चल रहा है, हमारी यही सबसे बड़ी सिद्धि है। नाम अगर चल रहा है सब साधना बन रही, नाम नहीं चल रहा तो सब साधन शून्य है। ये भी बात समझ, शून्य का मतलब माया प्रभाव डालेगी कि सब पोछा लगा देगी। अगर नाम चल रहा है तो माया की ताकत नहीं है कि वो हमें परास्त कर सके। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत खुले शब्दों में विनय पत्रिका जी में कहा है, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तीहू ताप चपी। आगे कहा छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विश्व भोजन जो सुधा सानि खाए हो। भगवान का नाम छूट गया तो छूटबे के जतन जितनी साधनाएं हैं वो विशेष बांधे जाएगो। विशेष बांधना मान सम्मान, जो विशेष बांधना है वो ये मान सम्मान है। विशेष बांधे जाओगे, मान सम्मान की डोरी से ऐसे बांध लिए जाओगे, विशेष बना दिए जाओगे कि आपको भी भजन अच्छा ही नहीं लगेगा, बस यही सब अच्छा लगेगा संसार का। ये संगोष्ठी वो संगोष्ठी, वहाँ दुपट्टा, वहाँ मान, वहाँ प्राप्ति। भगवान के भजन के लिए विष है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माध्य। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करें सम्मान को विष के समान समझे, यहाँ उल्टा है। सम्मान को अमृत के समान समझ, वहां कह रहे हैं नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो और धाम का आश्रय लो, कभी छोड़ो मत धाम को और राधा माधव का निरंतर भजन करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा तो जहां राधा माधव वहां सिया राम रख लो, जहां वृंदावन